मजा आएगा आपको आज की क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग में। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी, थ्योरी का रिवीजन नहीं किया है, वो बिल्कुल ना आए, वो पहले थ्योरी पढ़ें तब जाके सवाल करें। कि आज की क्लास में केवल सवाल होंगे वो स्पीड से, कि सारे कांसेप्ट थ्योरी में आपको समझा चुका हूं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए एक एक बात कि कौन सी चीज कहां से आती है, ठीक है ना। मुंह उठा के ना बिल्कुल भी पीछे का पढ़ के आए। सवाल शुरू करते हैं। 47 नंबर बोला है दो संख्याओं का, तेजी में करेंगे क्योंकि आज का टारगेट है हमारा 53 क्वेश्चंस का। दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है, संख्याओं का डिफरेंस 54 है। तो आपसे पूछा संख्याओं का योग क्या है। तो दोस्तों अगर आपको संख्याओं का योग निकालना है तो पहले आपको पता होना चाहिए संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है भाई, पहले आपको क्या पता होना चाहिए संख्याओं का एचसीएफ। मैंने ये मान लिया कि माना संख्याओं का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एच है। मैंने आपको समझाया कि एचसीएफ जो है वो संख्याओं का भी फैक्टर होता है, वो संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है मेरे प्यारे भाई, वो संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है। अगर संख्याओं का एलसीएम 1260 है और डिफरेंस 54 है, तो यानी कि मेरे दोस्तों एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 54 को भी डिवाइड करती हो और 1260 को भी डिवाइड करती हो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा भाई। अगर दो संख्याओं का डिफरेंस 54 है मेरे दोस्तों, एलसीएम जो है वो 1260 है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों कि संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो ऐसी संख्या होगी जो 54 को डिवाइड करती हो, 1260 को डिवाइड करती हो। चलेगा? यानी कि एचसीएफ तो वैसे में समझ गया कि क्या है। चलो बच्चों बात बताओ, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी मेरे प्यारे भाई, संख्याएं होंगी एचएक्स और एचवाई, जहां एक्स और वाई क्या होंगे, एक्स और वाई आपस में को प्राइम होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे आपस में को प्राइम से बात होंगे। अगर मेरे प्यारे भाई संख्या एचएक्स और एचवाई है तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, एचएक्स और एचवाई का एलसीएम क्या आएगा, एचएक्स और एचवाई का एलसीएम आएगा एचएक्स वाई। सवाल में इसकी वैल्यू 1260 दी है, ये होगा 1260। संख्याओं का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों, संख्याओं का डिफरेंस है 54, संख्याओं का डिफरेंस होगा क्या h * x - y, ये संख्याओं का डिफरेंस होगा। आप बोलोगे हां जी सर संख्याओं का डिफरेंस है 54। ये बात समझने बहुत ही अच्छा सवाल है। क्लियर है भाई, संख्याओं का एलसीएम कितना है 12xy, संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, h + x घटाएंगे, ये डिफरेंस 54। तो भाई साहब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, ध्यान सुनिए डिवाइड करूंगा, तो मैं पहले बता चुका हूं कि एलसीएम जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। ठीक है भैया, 1260 और 54 भाई, इधर लेफ्ट साइड से क्या कटेगा मेरे दोस्तों h, और इधर राइट साइड से क्या कटेगा 54 से डिवाइड होगा मेरे दोस्तों 54 से। ये किससे डिवाइड होगा 54 से कट रहा है कि 54 एकम 54 है भाई, सॉरी 54 से कट रहा, सॉरी इससे डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों, ये डिवाइड हो रहा है 18 से, 18 7 126 और 18 3 54। भाई लेफ्ट साइड में मेरे दोस्तों क्या कटा है h, राइट साइड में क्या कटा है दोस्तों हमने 18 से, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपका 18 है। लॉजिकली सोच पाए इस बात को भाई, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का भी फैक्टर होता है। सर एलसीएम कैसे होगा प्लीज एक्सप्लेन, कई बार एक्सप्लेन कर चुका, दोबारा नहीं कर सकता। कितनी बार मैं आपको एक बात बताऊं, हद होती है किसी चीज की यार। ठीक है भाई, हद होती है, पढ़ के क्यों नहीं आते आप लोग घर से। ठीक है दोस्त, एचसीएफ जो है एलसीएम का भी फैक्टर होता है, डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। एचसीएफ आपको बता रहा है तो मैं बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 54 को भी डिवाइड करती हो और 1260 को डिवाइड करती हो, तो है बड़ी से बड़ी संख्या 18। भाई एलसीएम क्या होगा एचएक्स, संख्या का डिफरेंस होगा ये मेरे एच जो है वो एचसीएफ है भाई। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड से क्या काटा है h, राइट साइड से किससे काटा हमने, राइट साइड से हमने काटा 18 से। अगर लेफ्ट साइड में हमने ऊपर नीचे से h काटा है और राइट साइड में मेरे दोस्तों हमने 18 से काटा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 होगा। 18 ही है सबसे बड़ी संख्या जिसको भी डिवाइड करती है और इसको भी डिवाइड करती है। समझ में आया? अबे हां या ना, कुछ तो बोलो भाई, थ्योरी पढ़ के आओ यार आप लोग, पहले बिना थ्योरी पढ़े क्लास में कैसे आ जाते हो तुम लोग। हद होती है भाई, कितना परेशान करते हो यार तुम लोग छोटी सी बात को समझने में। क्या हो गया यार तुम लोगों को। एचसीएफ जो होता है, व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ की परिभाषा क्या है। एचसीएफ है बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी डिवाइड करती है। एचसीएफ एलसीएम का भी फैक्टर होता है, एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। अगर संख्याओं का एलसीएम 1260 दिया है, संख्याओं का डिफरेंस 54 दिया है, तो जो एचसीएफ होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 54 को भी काटती हो 1260 को भी काटती हो। 54 और 1260 दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 18 है। ठीक है भाई, अगर आप दिमाग में नहीं सोच पाते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया। एलसीएम क्या हो गया एचएक्स वाई, डिफरेंस हो गया ये भैया, मैंने दोनों को डिवाइड किया। जब मैं डिवाइड करता हूं तो लेफ्ट साइड से क्या काटा है, लेफ्ट साइड से मेरे दोस्तों h कटा है, राइट साइड से हमने किससे काटा है 18, 1260 54 18 से काटेंगे, 18 7 126 18 54, तो लेफ्ट साइड से h काटा है, राइट साइड से 18, यानी कि एचसीएफ जो 18 है, यानी कि आगे 70/3 70/3। एक्स और वाई मेरे दोस्तों क्या होने चाहिए, आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो क्या यहां से आप एक्स और वाई का मान बता सकते हो बच्चों, जवाब दो। एक्स और वाई का मान बता सकते हैं क्या आप लोग, क्या ऐसी कोई दो संख्या सोच सकते हो जिनकी गुणा करके 70 आए और जिनको घटा के 3 आए, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 70 आए और जिनको घटा के 3 आए, तो हर कोई सोच सकता है 10 और 7 10 7 70 और 10 में से 7 घटाऊंगा तो 3 आएगा, यानी कि x का मान 10 है और y का मान 7 है। आप बोलोगे हां जी सर एचसीएफ जो है वो 18 है, तो एक संख्या तो होगी 18 2 7 180 और दूसरी संख्या होगी 18 7 126। क्लियर, आपसे संख्याओं का योग पूछा है मेरे प्यारे भाई, यानी कि एंड में 6 आएगा, 306 सवाल का आंसर है, 216 नहीं है। ठीक है, 306 सवाल का आंसर है, संख्याओं का योग पूछा है। एक संख्या 180 है, दूसरी संख्या 126 है। काफी बेसिक सवाल ही बन गया आपके सामने, ये बताइएगा। सवाल नंबर है 48, करो। बोला तीन संख्याएं 3:8:15 के रेशियो में, 3 8 15 के रेशियो में तीन संख्याएं, उनका एलसीएम 8280 है, 8280 उनका एलसीएम है। तो आपसे पूछा है कि उनका एचसीएफ क्या होगा, बताओ। बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त सवाल है प्यारे भाई। आपके यहाँ पे दो संख्याएं, तीन संख्याएं, ठीक है ना, तीन संख्याओं का रेशियो दिया 3:8:15, उनका एलसीएम 8280 है, एचसीएफ पूछा, तो मैंने मान लिया कि हमारा संख्याओं का एचसीएफ जो है वो एच है। तो संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो 3 8 15, तो संख्या क्या होंगी, संख्या अगर आपसे पूछता तो 3 8 8 15 हो जाती है, वो जाती संख्याएं। अगर मैं संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए कहूं तो एलसीएम में एच तो आएगा। एलसीएम जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल होता है, यानी कि मुझे केवल 3 8 15 का एलसीएम लेना है। 3 8 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 3 8 15 का एलसीएम होता है 120, यानी कि 120h। 3 और 15 में 15 तो लेना ही है और 8 15 120, 120 सबसे छोटी संख्या 3 से कटती है, 8 से 15 से भी, तो एलसीएम आगे 120h। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 8280 रखी है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया मेरे दोस्तों, ये कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 12 7 84 तो जाएगा नहीं, तो 12 72 10 12 169, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा यहां से 69 आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके सामने 49, जल्दी से करिए, सवाल का क्या आंसर है। एमटीएस का सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक एक टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। बोला दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनका गुणनफल 525 है, दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम आपसे पूछा है, जवाब दीजिएगा। दो संख्याएं हैं, उनका योगफल जो है वो 50 है, उनका गुणनफल जो है प्रोडक्ट जो है वो 525 है, उनका एलसीएम क्या होगा, करिएगा बच्चों। देखिए इस सवाल का डाटा, अगर आपको इस सवाल को बेसिक से करना है तो आप ये मानिए कि माना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है, पहले आपको एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच, संख्या एचएक्स और एचवाई होंगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, लेकिन आपको इस सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। संख्याओं का योगफल कितना है 50, संख्याओं का सम 50 है, संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल है 525। तो आपसे सवाल में ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम बताओ, एलसीएम आपको बताना है। अब एक बात बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो संख्याओं के योगफल का भी फैक्टर होगा, संख्याओं के योग का भी फैक्टर होगा और संख्याओं के गुणनफल का भी फैक्टर होगा। अगर संख्याओं के गुणनफल में 525 आता है, 25 का मल्टीपल, संख्याओं के योग में 50 आता है, 25 का मल्टीपल है, तो संख्याओं का एलसीएम भी 25 से ही कटने वाला होना चाहिए। 25 से कटने वाला एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा, बात समझ। ठीक है भाई, करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 50, बोला दो संख्याओं में जो डिफरेंस है वो 9 का है, उनका गुणनफल 2430 है, संख्याओं का एचसीएफ बताओ। देखो ये वाला सवाल मैं करवा देता हूं, ये वाला आसान है। दो संख्याओं में डिफरेंस 9 का है, कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, उन संख्याओं का गुणनफल 2430 है, संख्याओं का एचसीएफ बताओ। मैंने आपको कई बार बताया कि एचसीएफ जो होता है संख्याओं का डिफरेंस के बराबर होता है, या एचसीएफ संख्याओं के डिफरेंस का ही फैक्टर होता है। अगर संख्याओं का डिफरेंस 9 है तो एचसीएफ या तो 9 होना चाहिए, 9 का कोई फैक्टर, 9 का फैक्टर 12 तो नहीं है ना, 9 का फैक्टर 6 है, यानी कि सवाल का आंसर या तो 9 हो सकता है या 3 हो सकता है। ये बात समझ में आ गई आप बोलोगे हां जी सर ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दोस्तों
लेकिन यहाँ पे मैं दो ऑप्शन में इसको फंस गया, तो मुझे सॉल्व करके तो देखना पड़ेगा। देखिए अगर दो संख्या में 9 का डिफरेंस है, कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। तो मैंने मान लिया कि माना जो संख्याएं हैं, हमने ये मान लिया कि माना संख्याओं का जो HCF है वो H है। जब तक HCF नहीं पता चलेगा संख्या नहीं सॉल्व होंगी। माना संख्याओं का जो HCF है वो H है, तो संख्याएं जो होंगी वो कितनी होंगी? HX और HY होंगी। ये होंगी संख्याएं। आप बोलोगे हां जी सर संख्या ये होंगी। संख्याओं का डिफरेंस 9 है, तो डिफरेंस क्या आएगा? H into X minus Y। ये संख्याओं का डिफरेंस आएगा 9 के बराबर। संख्याओं का गुणनफल 24 होती है। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? जब HX की HY में गुणा करेंगे तो H स्क्वायर XY। ये संख्याओं का गुणनफल आएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर एक पैसे की समस्या नहीं है, ये 2430 है 2430, ये 2430 है 2430। सवाल में पूछा संख्याओं का HCF। आप कह रहे होगे कि सर यहाँ इक्वेशन तो एक है, इक्वेशन तो दो है, वेरिएबल तीन तीन है, हम कैसे निकाल पाएंगे HCF की वैल्यू? भाई साहब एक बात बताओ कि यहाँ पे x और y क्या होनी चाहिए? आपस में कोप्राइम होनी चाहिए, आवाज है। मेरे पास इक्वेशन तो दो निकल के आ रही है और इक्वेशन दो है लेकिन वेरिएबल तीन है, x y सॉल्व करें तो करें कैसे? लेकिन आपके पास एक शर्त ये भी है कि x और y आपस में कोप्राइम है बच्चों। संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में h मान ले, बेसिक है मेरे प्यारे भाई। संख्याओं का डिफरेंस 9 है, प्रोडक्ट क्या होगा? गुणनफल hx की hy में गुणा करूंगा, गुणनफल यही आएगा 2430। लेकिन बच्चों यहाँ है h स्क्वायर, यहाँ h गलत बात है। तो अगर मेरे प्यारे में इसका स्क्वायर कर दूं, दोनों स्क्वायर करूं मेरे प्यारे तो आगे 81, 9 का स्क्वायर 81। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। और अगर मेरे दोस्तों मैं इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड आप बोलोगे कैसे डिवाइड करेंगे? तो आप मुझे बताइए x और y तो आपस में कोप्राइम है ना मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर। लेफ्ट साइड से क्या कट रहा है? लेफ्ट साइड से कट रहा है h स्क्वायर, लेफ्ट साइड से h स्क्वायर कट रहा है। राइट साइड से क्या कट रहा है? राइट साइड से कट रहा है 81 बार, 81 से एक बार और 81 से तीन बार, 30 बार। राइट साइड से कट रहा है 81, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे प्यारे भाई h स्क्वायर का मान ही 81 है। क्लियर? यही लॉजिक आपको अपने अंदर डेवलप करना है कि लेफ्ट साइड से क्या कटा है h स्क्वायर, राइट साइड से हमने किससे काटा 81, 81 के अलावा मैं 81 से ज्यादा काट ही नहीं सकता किसी से, तो h स्क्वायर का मान 81 है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों अगर आपसे संख्याएं पूछी होती तो संख्याएं भी पता लगा सकते हो भाई। जब मैं इसको काट लूंगा तो बचेगा क्या? इधर बचेगा x - y का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा xy बटे xy और बराबर कितना होगा? 1/30, 1/30 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर 1/30 बचेगा। एक पैसे की समस्या इसमें नहीं आएगी। अब आप खुद बताओ x और y आपस में कोप्राइम है, सहअभाज्य। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 30 आता है, डिफरेंस 1 आता है, तो आप कहोगे सर 6 × 5 = 30 और कोई रास्ता नहीं, x का मान 6 y का मान 5 है। 6 × 5 30 होता है, 6 - 5 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि x की वैल्यू 6 है, y का मान 5 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, तो एक संख्या की 9 × 54, दूसरी संख्या 9 × 5 45। अगर आपसे संख्या पूछा होता तो एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या 45 है। अगर आपसे संख्या पूछता तो ये इसको करने का बेसिक सॉल्यूशन है। ये पिछले सवाल में भी कर सकते थे, ठीक है? पिछले सवाल का बेसिक सॉल्यूशन यही है जो मैंने आपको यहां पे करवाया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और करो। डाटा आसान है तो ये ऑप्शन से हो रहा है, तो आपको बेसिक जानने की जरूरत नहीं। हर साल अगर हम बेसिक समझाएंगे तो ये सिलेबस ये चैप्टर चलेगा तो 15 दिन। h स्क्वायर बराबर 81 तो h बराबर 9। 49 गलत है सर, एक सेकंड, 49 को गड़बड़ है क्या? दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनका गुणनफल 525 है, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। चलो इसको मैं समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने मान लिया कि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h, मैंने मान लिया संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h। अरे बार-बार लिखवाने में क्यों मेहनत करवाते हो? h का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। संख्या क्या होगी? x और hy। संख्या का योगफल क्या है? h into x plus y। सवाल में इसकी वैल्यू 50 दी है। संख्या का गुणनफल क्या होगा? संख्या का गुणनफल अगर संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है तो संख्या है x और hy, संख्या का गुणनफल होगा h स्क्वायर xy, h स्क्वायर xy संख्या का गुणनफल होगा। इसकी वैल्यू सवाल में 525 दी है, 525 दी इसकी वैल्यू 525। आपसे पूछा संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम यानी कि आपसे xy पूछा है, xy ये टोटल एलसीएम। आप बोलोगे हां सर ये होता है एलसीएम। आपके सामने ये दो कंडीशन दे रखी है, वेरिएबल 3 है फिर भी सॉल्व हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है? h स्क्वायर है, h है तो यहां भी h स्क्वायर बना लेते हैं जिससे कि कटे। ये हो गया मेरे दोस्तों 50 का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड करता हूं मेरे प्यारे, इन दोनों को भाग करता हूं, भाग कर दूंगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेफ्ट साइड से क्या कटता है? लेफ्ट साइड से कटेगा h स्क्वायर, लेफ्ट साइड से h स्क्वायर कटेगा। राइट साइड से क्या कटा मेरे दोस्तों? 50 का स्क्वायर होता है 2500 और ये 525। राइट साइड से मेरे दोस्तों क्या कटा? राइट साइड से कटेगा 25 से, ये 25 से कटेगा मेरे दोस्तों 100 बार, ये 25 से कटेगा 25 दूनी 50, 25 से कम 25। लेफ्ट साइड से h स्क्वायर कटा है, राइट साइड से 25 से काटा है 25 से, यानी कि h स्क्वायर की वैल्यू ही 25 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो 5 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। सॉरी गलती हो गई थी फिर भाई। HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लेफ्ट साइड से h स्क्वायर कटा है, राइट साइड कौन से नंबर से काटा है? 25 से तो काटा, 25 के अलावा और किसी से काट सकते हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां से 5 आया। h स्क्वायर बराबर 25 तो यानी कि h की वैल्यू 5। ठीक है भाई? अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चों बचेगा क्या? ये बचेगा x + y का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा बच्चों? x + y का होल स्क्वायर बटे xy और बराबर आ गया जी 100/21। ये पिछले अभी सवाल नंबर 51 की तरह तो है बच्चों। क्या आप खुद से सोच के नहीं बता सकते ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 21 आता हो, जोड़ के स्क्वायर करने पर 100 आता हो? तो कोई भी बता देगा 7 21, हर कोई गेस कर सकता है 7 21 होता है और 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि x का मान 7 है, y का मान 3 है। संख्या पूछता तो एक संख्या 35 आ जाती, 5 7 35, दूसरी संख्या 15 आ जाती। एलसीएम पूछा है तो 5 × 7 × 3, यानी कि मेरे दोस्तों 105 आएगा, 105। 105 इस सवाल का आंसर, मैंने गलती कर दी थी, 105 है भैया, ना कि सवाल का आंसर 125 है। बी ऑप्शन करेक्ट, बी है इसका करेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे समझ में। सवाल नंबर 49 50 मैंने आपको समझाया। ऐसे ही बच्चों सवाल नंबर 51 है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस डाटा चेंज है। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करिएगा। जैसे मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए बेसिक से, वैसे ही 51 इसको खुद से ट्राई करिएगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे 52 52। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 52 जी स्टूडेंट। सवाल नंबर 52 और 53 दो क्वेश्चन है, दोनों ही 2013 के 2018 के मींस के पूछे हुए सवाल है दोनों। क्लियर है? और मैं आपको दोनों क्वेश्चन बड़े प्यार से समझाऊंगा, बड़े प्यार से। बोले दो संख्याओं का HCF 21 है, दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका जो एलसीएम है HCF का 221 गुना है। एलसीएम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 221 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच में है, एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है? सवाल में आपसे पूछा दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है। देखो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, फिर मैं शॉर्टकट भी समझाऊंगा। दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे देता है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। HCF 21 है तो संख्याएं जो होंगी वो 21x और 21y होंगी। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है तो संख्याएं 21 का मल्टीपल होंगी, 21x और 21y होंगी संख्याएं। आप बोलोगे हां जी सर, जहां x और y आपस में कोप्राइम होंगे, यानी कि जिंदगी का मकसद केवल x और y का मान निकालना है। बच्चों अगर मैं यहां से संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा? 21x और 21y का एलसीएम क्या आएगा? 21 तो नहीं आना है और xy का एलसीएम xy ये आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से, सवाल में बोला है कि संख्याओं का जो एलसीएम है HCF का 221 गुना है। एलसीएम की जो वैल्यू है, एलसीएम की जो वैल्यू है ये क्या है? 21 क्या है? संख्याओं का HCF है। एलसीएम जो है मेरे प्यारे भाई वो HCF का xy गुना है। एलसीएम जो है वो HCF का कितने गुना है? xy गुना है। जबकि सवाल ये कह रहा है कि एलसीएम जो है वो HCF का 221 गुना है, यानी कि x गुना y की वैल्यू ही मेरे प्यारे भाई 221 है। ये बात आपको डायरेक्ट समझ लेनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है, दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है, तो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो h गुना xy होता है, यानी कि एलसीएम जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का xy गुना होता है। एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में xy से गुना कर देंगे, एलसीएम आएगा। आपको ये बात लिखने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। भाई अगर एलसीएम HCF का 221 गुना है तो भाई 221 किसकी वैल्यू? 221 है x गुना y की वैल्यू, कि HCF में x गुना y से HCF में xy से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 221 आएगा। तो x गुना y का मान मेरे प्यारे भाई यहां से डायरेक्ट आपका 221 आ गया। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। बोला है दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है। अगर x गुना y 221 है तो दो ही रास्ते हैं, तो 1 गुना 221 होगा या फिर मेरे दोस्तों 13 गुना 17 होगा। मैंने आपको पता है 13 गुना 17 221 होता है, बहुत पॉपुलर नंबर है। अगर मैं पहला केस लूंगा तो
कोई भी संख्या में पहला केस लेता हूं तो कोई भी संख्या 200 और 300 के बीच नहीं आएगी। सवाल बोला है दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 200 300 के बीच में, दूसरी संख्या के अंकों का योग बताओ। पहला केस अगर मैं x और y की वैल्यू लूंगा तो कोई भी संख्या 200 300 के बीच में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि सेकंड केस है। अगर मेरे दोस्तों मैं x का मान 13 लूंगा तो एक संख्या आएगी 21 गुना 13। 21 गुना 13 कितना होता है मेरे दोस्तों? 273, 273। ठीक है, 273 273 क्या है मेरे प्यारे? 273 जो है वो 200 और 300 के बीच में आया। 273 के बारे में पूछा, सवाल बोलने की एक संख्या 200 300 के बीच में, 200 300 के बीच में कौन सा नंबर है? 273 ये पूछा। दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो दूसरी जो संख्या आएगी वो आएगी 21 गुना 17 और 21 गुना 17 आएगा भाई 340 प्लस 17 357। तो दूसरी संख्या 357 है, इसके अंकों का योग आएगा 3 5 8 7 15 यानी कि 15 सवाल का आंसर। समझ में आया? आप बोलोगे जी ये सवाल का है प्रॉपर बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे। सवाल में ये क्या बोला है? दो संख्याओं का HCF 21 है, तो संख्याओं दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछा। अगर संख्याओं का HCF 21 है तो संख्याएं जो भी होंगी वो 21 का मल्टीपल होंगी। 21 में छुपा होता है 3, यानी कि संख्या जो भी होंगी 3 का मल्टीपल होंगी। 3 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है, संख्याएं 3 का मल्टीपल होंगी तो संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 से ये ऑप्शन नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा, यानी कि आपके सामने बच गया 2, ये दोनों ही 3 से कट रहे हैं। 18 भाई, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 18 है तो संख्या 9 का मल्टीपल होगी। भाई संख्या में 3 तो आ रहा है, 9 भी आ सकता है क्या? x गुणा y 221 है, 221 में तो कहीं 3 नहीं है। 221 में ना तो 3 आता है ना 221 में 3 से कटता है ना 9 से। जब x गुणा y ना x में 3 आता है ना y में 3 आएगा, कि 221 में 3 आता ही नहीं है, तो संख्याओं का योग 18 कैसे हो सकता है? संख्या केवल 3 का मल्टीपल होंगी तो एक ही आंसर है 15। खत्म। ठीक है, सवाल को पढ़ो सौरभ। HCF 7 का मल्टीपल भी तो है, 7 का मल्टीपल है पर डिविजिबिलिटी रूल तो 3 का लगेगा ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या 3 से कटेगी। हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे ना कि 7 का। जाके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आओ पहले। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 53, करो जल्दी से। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से कटेगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझो कि अंकों का योग 7 से कटे तो संख्या 7 से कटेगी। पागल हो गए हो क्या जी? दो संख्याएं हैं x और y का एलसीएम उनके HCF से 204 गुना है। ठीक है भाई, संख्याओं का HCF 12 है। अच्छा, HCF 12 है, संख्याओं का डिफरेंस 60 है, संख्याओं का अंतर 60 है, तो आपसे पूछा x + y। बच्चों अगर संख्याओं का HCF 12 है, अगर संख्याओं का HCF 12 है तो संख्याएं जो होंगी वो 12 का मल्टीपल होंगी। ठीक है भैया, अगर दो संख्याएं हैं x और y को नाम दे दिया संख्याओं का x और y, उनका जो एलसीएम है वो HCF से 204 गुना है। संख्याओं का HCF 12 है, अगर दो संख्याओं का HCF 12 है, देखो x और y तो वेरिएबल पहले इस्तेमाल कर लिया सवाल में, तो मैं a और b इस्तेमाल करता हूं भाई। अगर संख्याओं का HCF 12 है तो संख्याएं 12a और 12b होंगी। ठीक है, जहां a और b आपस में को प्राइम है। वैसे जनरली हम x और y इस्तेमाल करते हैं नोटेशन के लिए, पर x और y सवाल में इस्तेमाल कर रखा है इसलिए मैंने a और b इस्तेमाल कर दिया। आपसे पूछा x + y, संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग जो भी आएगा वो 12 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 12 से कटता है, 12 36 से 12 से नहीं कटता, ये 12 से कटता है, ये भी 12 से कटता है, तो मैं 3 ऑप्शन में फंस गया बच्चों। तो सॉल्व तो मुझे करना पड़ेगा। बच्चों सवाल में ये दे रखा है कि संख्याएं 12a और 12b हैं, संख्याओं का HCF 12 है, एलसीएम HCF से 204 गुना। ये लाइन मैंने अभी आपको समझाई कि एलसीएम HCF का कितने गुना होता है? AB टाइम्स एलसीएम जो है वो HCF का कितने गुना होगा? AB गुना। HCF में को प्राइम पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, HCF में तो एलसीएम आ जाएगा, यानी कि AB का मान ही 221 है, 221। क्लियर है? संख्याओं का अंतर 60 है, डिफरेंस 60 है मेरे प्यारे भाई। संख्याओं का डिफरेंस क्या है? एक संख्या 12a है, दूसरी 12b है, तो संख्याओं का डिफरेंस होगा 12a। संख्याओं का डिफरेंस 60 है तो 12a में से 12b घटाएंगे तो 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा a - b। इसकी वैल्यू सवाल में 60 दे रखी है, संख्याओं का अंतर 60 है, 12a में से 12b घटाएंगे 12 कॉमन, तो 12 से 60 5 बार चला गया, तो a - b की जो वैल्यू है यहां से 5 आ गई। क्या आप खुद नहीं सोच सकते? मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? ab का मान निकालना है। क्या आप इस बात को ये नहीं, सॉरी 204 गुना है, सॉरी 204 गुना है, ab की वैल्यू 204 है, सॉरी दूसरे किसी का दिमाग में। एलसीएम जो है वो HCF से 204 गुना है मेरे प्यारे। एलसीएम जो है HCF का कितने गुना होता है? AB गुना। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 12ab आएगा ना, तो HCF का कितने गुना है? AB टाइम्स, तो AB की वैल्यू 204 है, तो AB की वैल्यू 204 है। संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 60, तो 12 से 60 5 बार कट गया, तो a - b कितना आ गया? 5। ठीक है जी। क्या कोई बालक की बुद्धि इतनी तेज काम करती है कि a और b आपस में को प्राइम नंबर हैं जिनकी गुणा करके 204 आता है और जिनका डिफरेंस करके 5 आता है? तो क्या a और b की वैल्यू आप बता सकते हैं? क्या आप a और b की वैल्यू बता सकते हैं? बताइए जल्दी से, सोचो। 204 जो 4 से कटता है, 4 गुणा 51, 51 का मतलब मेरे दोस्तों 3 गुणा 17 मिल गया भाई, 12 और 17, यानी कि मेरे दोस्तों 17 गुणा 12 204 होता है और 17 - 12 5 होता है, यानी कि a का मान 17 है और b का मान 12 है। a और b की वैल्यू पता चल गई? आप बोलोगे हां जी सर a और b की वैल्यू पता चल गई। a का मान 17 है, b का मान 12 है। आपसे पूछा संख्याओं का योग यानी कि x + y, इन दोनों का योग पूछा। योग करूंगा तो 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, जब मैं योग करूंगा 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a + b। a + b का मतलब 17 + 12 29, a + b मतलब 17 + 12 29, लेकिन 12 गुणा 29 कितना आएगा? 348। सवाल का उत्तर है सी ऑप्शन। तो ये सवाल भी 2018 के मेंस का है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ये दोनों ही क्वेश्चन 2018 मेंस में पूछे गए थे। आपको मुश्किल लगे कहीं से भी? आधी बात तो ऐसी है जो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, ये सब मेरे दोस्तों, ये सब थोड़ा लिखोगे आप पेपर में। ठीक है भाई, आपको तो केवल इतना करना है एग्जाम में। ठीक है जी, कम से कम आपको लिखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारे वो टाइप मैंने आपको करवाए हैं जहां आपको को प्राइम पेयर ढूंढने हैं, तब सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, पहला को प्राइम पेयर ढूंढोगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने आपको हर एक लैंग्वेज का सवाल करवा दिया। ठीक है, इजी है नहीं वाला? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, टाइप को चेंज करूंगा और सबसे इजी और बेसिक टाइप मेरे प्यारे भाई अब यहां से आपको देखने को मिलेगा और आपको मजा आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इस टाइप के ढेरों सवाल मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मैं आपको दुनिया भर की उन पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चैप्टर होगा कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर मंडे से। मैंने आपको सिखाया कंसेप्ट। अगला जो टाइप है, अगले टाइप में क्या है मेरे दोस्तों? मैंने आपको सिखाया कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड हैं, फर्स्ट और सेकंड संख्याएं मेरे दोस्तों, उनका जो प्रोडक्ट है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इसमें से आपको कोई भी तीन वैल्यू दे देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। ये अगला टाइप है। शुरू करते हैं। ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 54 बोला उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो जिनका HCF और LCM 8 और 40 है। तो बच्चों क्या आप नहीं कर सकते सवाल को सॉल्व? संख्याओं का गुणनफल निकालना है आपको, संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF 8 है, LCM 40 है, तो 8 गुणा 40 320, ये इसका आंसर है। यकीन मानो मेरे प्यारे भाई, इस टाइप के सवाल भी ढेर आए हुए हैं। तो मैं आपको पेपर में आया हुआ सबसे इजी सवाल भी कराऊंगा, लेकिन पेपर में आया हुआ सबसे कठिन सवाल भी कराऊंगा, क्योंकि पेपर में हर वैरायटी आती है, टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में। ठीक है, आसान टाइप के सवाल भी होते हैं, कठिन टाइप के भी होते हैं, सीखना सब पड़ेगा। वो खुद से प्रैक्टिस आप करोगे नहीं। बोला है दो संख्याओं के HCF 12 है, इनका LCM 48 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा? इन संख्याओं के प्रोडक्ट गुणनफल का वर्गमूल। आपसे गुणनफल नहीं पूछा, गुणनफल का वर्गमूल पूछा है। अगर दो संख्याओं के HCF 12 है और LCM 48 है मेरे प्यारे भाई, तो संख्याओं का गुणनफल होगा 12 गुणा 48, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF गुणा LCM, संख्याओं का गुणनफल आ गया। लेकिन सवाल में गुणनफल का वर्गमूल पूछा है, तो गुणनफल का वर्गमूल पूछा तो इसका रूट ले लो। क्या आएगा इसका रूट? 12 और 48 में से 12 आ गया, 48 में से 4 बचा, 4 का 2 आ गया, यानी कि 24। तो 24 से सवाल का आंसर आ जाएगा, समाप्त, एक सेकंड में। अब सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर में मेरे प्यारे भाई ये पूछा गया था,
संख्याओं का मध्य अनुपाती क्या होगा? यहां पे तो रेशियो मिक्स कर दिया, रेशियो मध्य अनुपाती। ये पूछा गया सिलेक्शन पोस्ट 10 में कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 48 है, उन संख्याओं का मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य अनुपाती में आपको रेशियो में सिखाऊंगा कि किन्हीं अगर आपके पास दो संख्याएं ए और बी तो एग्जाम का मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपाती निकालने के लिए कहे तो संख्याओं की गुणा करके अंडर रूट लेना होता है। सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर में सवाल आया एलसीएम एचसीएफ और रेशियो पे। अगर आपके सामने कोई भी दो संख्या ए और बी दी जाए और उनका मीन प्रोपोर्शनल को हिंदी में मध्य अनुपाती कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कहे तो रूट ए भी होता है। तो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया है, संख्याओं का प्रोडक्ट आप निकालोगे तो इसका रूट ले लो, तो मीन प्रोपोर्शनल जो आएगा वो 24 ही आएगा। सेम आंसर रहेगा। तो इस तरीके से दो अलग अलग चैप्टर के सवालों को मिक्स करके बना दिया इसने, समझे? ये बताओ बच्चों जी। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है, उनका एलसीएम 450 है, ठीक है भाई। संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है, संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो उनके एचसीएफ के बराबर है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, आपसे छोटी संख्या पूछे, बहुत बढ़िया सवाल है भैया। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है, 6750 आप बोलोगे हां जी सर, उनका एलसीएम 450 है। संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से मैं संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकता हूं, 0 से 0 चला जाएगा, संख्याओं का एचसीएफ आएगा 45 से जाएगा, काटेंगे मेरे दोस्तों, 45 से कम 45 और 22 45 25, संख्याओं का एचसीएफ आ गया 15। बोला है संख्याओं का जो अंतर है वो उनके एचसीएफ के बराबर है। ये जो एचसीएफ है ये संख्याओं के डिफरेंस के बराबर है, डिफरेंस के बराबर। तो आपसे पूछे छोटी संख्या, अगर संख्याओं का एचसीएफ 15 आया है मेरे प्यारे भाई, तो संख्या जो भी होंगी 15 का मल्टीपल होंगी। हालांकि आपको यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी करने के लिए। संख्याओं का एलसीएम क्या है 450, संख्याओं का एलसीएम क्या है मेरे दोस्तों 450, 450 मेरे प्यारे भाई। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है बच्चों एच एक्स वाई। अगर संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस के बराबर है, यानी कि एक्स और वाई का डिफरेंस 1 होगा। मैंने आपको बताया कि जब एक्स और वाई का डिफरेंस 1 होता है तो संख्याओं का डिफरेंस ही एचसीएफ आता है। एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई। एलसीएम सवाल में दिया गया 450। अब मेरे दोस्तों एचसीएफ तो 15 है, 15 गुणा 30 मेरे प्यारे, 15 गुणा 30 यही होगा, आप बोलोगे सर, यानी कि जो 30 है को प्राइम पेयर का प्रोडक्ट है, ये तो को प्राइम संख्या का प्रोडक्ट है एक्स वाई, और 30 जो है 30 को आप लिख सकते हो 6 5 30, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए उनका डिफरेंस 1 हो मेरे दोस्तों, यानी कि एक्स का मान 6 है, डायरेक्ट वाई का मान 5 है। तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या की 15 6 90, छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या की 15 5 75। तो 90 और 75 संख्याएं, छोटी संख्या पूछिए 75 आंसर है। ये वही बच्चा कर पाएगा बिना सॉल्व करे जिसने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी। मैंने 1 घंटे आपको थ्योरी पढ़ाई एचसीएफ की। बहुत बढ़िया सवाल, आगे चलेंगे, करो दोस्तों, ये बनाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टाइप है ये वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस टाइप है। मतलब इस टाइप पे डाटा बदल बदल के ढेरों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, ढेरों सवाल। रोहित कहने से रूट सॉल्व करके बताएं। हां भाई ये काम रह गया मुझे कि मैं रूट सॉल्व करके बताऊं, ये काम रह गया है, ठीक है ना दोस्त? मैं यार आप इतनी ही बोलो तो आप एक बार 8वीं का ट्यूशन क्यों लगा लेते, जिसमें जो है मास्टर आपको दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग है ना, रूट लेना है ना, पक्षांतर करना, वो सब सिखाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी में क्यों आए हो? जिस बच्चे को 24 गुणा 48 का अंडर रूट लेना नहीं आ रहा, वो ये उम्मीद छोड़ दे कि वो 6 महीने में गणित का सिलेबस पूरा कर सकता है। उसको कम से कम 2 साल चाहिए, 2 साल। ऐसा नहीं वो कर नहीं सकता, कर सकते हैं। जंगल से पकड़ के भालू को लिया वो भी ऐसे क्रैक कर सकता है। समय की डिमांड है, हमारे पास समय इतना नहीं कि मैं आपको 2 साल तक पढ़ाता हूं। मेरे पास लिमिटेड टाइम है 6 महीने, मुझे उसमें स्पीड से पढ़ाना है जी। बोला दो संख्याओं का योगफल 128 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम 8 और 504 है। संख्याओं के विक्रमों का योगफल, संख्याओं के रेसिप्रोकल का मेरे दोस्तों योग पूछा है, रेसिप्रोकल का सम। बच्चे क्या करते हैं सवाल में कि संख्याएं निकालने लगते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने मान लिया कि माना संख्याएं जो है ए और बी है, माना संख्याएं ए और बी है। संख्या पूछा, सवाल पूछा संख्याओं के विक्रमों का योग। भाई विक्रम क्या होता है? उल्टा। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का रेसिप्रोकल क्या है? 1/x, तो संख्या ए और बी है तो संख्याओं का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a और 1/b, ये होगा संख्याओं का रेसिप्रोकल। इनका योग आपसे पूछा है सवाल में, जब इनका योग करोगे तो ए भी तो आ जाएगा, एलसीएम ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी प्लस ये हो जाएगा ऊपर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा सवाल में क्या दिया है? संख्याओं का योगफल 128, तो डायरेक्ट संख्याओं का योगफल दिया है 128 a + b 128, आप बोलोगे सर सवाल में डायरेक्ट दिया 128 योगफल अपॉन बटे में क्या दिया बच्चों? बटे में बटा क्या है? a गुणा b। मैंने आपको बताया है a गुणा b मतलब संख्याओं का गुणनफल। ए और बी संख्याएं मानी मैंने, संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 8 है और एलसीएम 504 है तो a गुणा b की वैल्यू 8 गुणा 504 होगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर 8 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 16 बार, ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। और फिर 8 से चला जाएगा 8 दूनी 16, 8 6 48, 8 24 यानी कि 2/63। तो संख्याओं के रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 2/63 होगा। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है जी। सभी बच्चे कर पा रहे हैं? तो डायरेक्ट जो है इसका बेसिक है। अगर इस टाइप का सवाल आए तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो तो ध्यान रख लो कि अगर संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, संख्याओं का योगफल 128 है, उसे भाग कर दीजिएगा किससे? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट से 8 गुणा 504 से। ये डायरेक्ट आपकी ट्रिक बन गई और आप 1 सेकंड में सवाल को कर पाएंगे, ठीक है जी। चलेगा आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका एचसीएफ 12 है। संख्याओं के वर्गों का योग 4896 है, संख्याओं के वर्गों का योग 4896 है। संख्याओं का मीन यानी कि एवरेज क्या है आपको बताना है, संख्याओं का एवरेज करो बच्चों, करिए। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका एचसीएफ मेरे दोस्तों 12 है। संख्याओं के वर्गों का योग उनके स्क्वायर का सम 4896 है। दोनों संख्याओं का मध्य क्या है? बहुत बेसिक सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई। कितने बच्चे इस बात को कर पाएंगे? देखो बच्चों, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो संख्याएं क्या होंगी? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो ये सवाल तभी सॉल्व होगा आपको संख्याएं पता हो, तो संख्याओं का एवरेज निकाल पाओगे। यहां पे आपको एलसीएम नहीं निकालना, संख्याएं निकालनी, 12x और 12y होंगी संख्याएं। संख्याओं का मीन मतलब होता है हिंदी में औसत। दो संख्याओं का औसत पूछा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करना है। संख्या होगी 12x और 12y। संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा? संख्या का गुणनफल आएगा 12 गुणा 12, संख्या का गुणनफल करेंगे 12 गुणा 12 144xy। इसकी वैल्यू सवाल में 2160 दी है, तो कितनी बार जाएगा 144 से मेरे दोस्तों 1 और 15, xy की वैल्यू आ गई 15, यानी कि मेरे दोस्तों x गुणा y 15 है। हालांकि मैं ऐसे समझ गया कि x और y की वैल्यू 5 और 3 है, मैं समझ गया। संख्याओं के वर्गों का योग 4896, संख्याओं के स्क्वायर का सम। अगर मैं संख्याओं का स्क्वायर करूंगा तो 12x का स्क्वायर 12y का स्क्वायर, संख्याओं का स्क्वायर करूंगा तो 12 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भाई जब मैं संख्याओं के स्क्वायर का योग करूंगा, वर्गों का योग करूंगा तो 12 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसकी वैल्यू 4896 4896। 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 144। 144 से कितनी बार जाएगा? 144 या 432 और 144 चौका 34 बार जाएगा 34। तो मेरे प्यारे भाई आ गया आपका 34 34 मेरे प्यारे दोस्त। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। तो क्या आपको भगवान ने इतनी बुद्धि दिया कि आप डायरेक्ट दिमाग में सोच पाओ कि x और y दो को प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई, उनकी गुणा करके 15 आना चाहिए, उनके स्क्वायर को जोड़ के 34 आना चाहिए? तो कोई बेवकूफ भी सोच सकता है सर 5 दिया तो 15 होता है और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 34 होता है, यानी कि x और y की वैल्यू 5 और 3 है। अगर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 है तो संख्याएं क्या होंगी? एक संख्या होगी 12 5 60, दूसरी संख्या होगी 12 3 36। आपसे दोनों संख्याओं का मीन पूछा, मीन मतलब औसत। दो संख्याओं का औसत निकालने का मतलब उनको जोड़ के आधा करना, जोड़ के आधा कर दीजिए, 96 का आधा 48 सवाल का आंसर है 48, ठीक है।
ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो ये हो गया दोस्तों, आगे की तरफ चलेंगे। सवाल मैंने गलती से डाल दिया, सवाल मुझे पहले ही करवाना था, सॉरी, यहाँ पे बीच में आके इसने टाइप डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है ना। चलेगा प्यारे भाई, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर है 59 जी। बनाइए। दो संख्याओं का HCF 6 है, उनका LCM 25 30 80 है, एक संख्या 42 18 है, दूसरी संख्या क्या होगी? देखो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। सवाल बोला है कि मुझे पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या आपको 42 18 दी है मेरे प्यारे 4218, आपसे दूसरी संख्या पूछी है, सेकंड नंबर आपसे पूछा है मेरे प्यारे, वो क्या होगा? संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? HCF 6 HCF और उनके LCM के बराबर होगा 25 30 80, ये होगा। देखो या तो आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करो जिसको करने में पागल हो जाओगे, दूसरा तरीका कि आप इसको करो इकाई अंक से मेरे दोस्तों, यूनिट से। भाई यहाँ एंड में तो जीरो आना चाहिए, तो देखो ये तो उत्तर होगा नहीं भाई, अगर यहाँ पे इकाई अंक जीरो है तो इधर भी मेरे दोस्तों जीरो ही ना बनना चाहिए, जीरो। तो अगर 8 8 तो 64 होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब जीरो के बाद अगला जो आएगा 8 आएगा, अगर मैं ये लेता हूं 8 की किसमें गुणा करें मेरे दोस्तों की यूनिट 8 आए, तो 8 की 2 में गुणा करूंगा 6 आएगा, ठीक है। यहां से तो नहीं आएगा, 8 की 6 में गुणा करूंगा 8 48 तो 8 आएगा, डी ऑप्शन है 360, तो सेकंड नंबर 360, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। तो यूनिट रेट से बहुत बड़े बड़े नंबर देता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, तो यूनिट रेट से करोगे या डिजिटल सम से करोगे। अब जैसे सवाल देखो, दो संख्याओं का LCM 4104 है, HCF 9 है, एक संख्या 171 है, दूसरी संख्या बताओ मेरे दोस्तों, दूसरी संख्या आप देखते बता सकते हो, दूसरी संख्या की 216 बिना कलम उठाए। कैसे हमने जल्दी किया, प्रोडक्ट तो बराबर करना है। LCM 4104 HCF 9 है, भाई इनकी गुणा करने पर 4 नाम 36, 4 की जब 9 में गुणा 4 नाम 36, इकाई अंक आएगा 36 का 6, तो इन दोनों की गुणा करने पर, संख्याओं की गुणा करने पर भी इकाई अंक 6 आना चाहिए। अब एक के किसमें गुणा करेगी, इकाई अंक 6 आए तो 6 में तो करोगे 216, खत्म। ये बताइए अगर जल्दी से, दो संख्याओं का LCM 2079 है, उनका HCF 27 है, एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। आप जाओ HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, अगर यहाँ पे LCM और HCF का प्रोडक्ट 9 7 9 की जब 7 में गुणा होगी 9 7 यूनिट 3 है, तो अगर एक संख्या 189 है, 9 की किसमें गुणा करेंगे 9 7 7 में, यूनिट क्या आनी चाहिए दूसरी संख्या का 7 आना चाहिए, ये उत्तर है, ए ऑप्शन, खत्म। क्लियर है? बोलो है ना, आप बोलो सर 27 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 27 का मल्टीपल चेक करोगे सारे ही ऑप्शन 27 के मल्टीपल है, एग्जामिनर इतना पागल भी नहीं है, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही कि सर HCF 27 है तो संख्या 27 का मल्टीपल होगा, 27 के मल्टीपल देखो सारे ऑप्शन है, ठीक है, एक आध को छोड़ के। तो हमें केवल यहाँ यूनिट मैच करना है, अरे लिखने का काम भी बंद करना है, एक सवाल समझाना पूरा लिख के, हर बात नहीं समझा सकते, ठीक है ना, हर सवाल आपको लिख के करना है। आगे चलिए, सवाल की औकात कितनी है देखो, ये बताओ जल्दी से। 62 इतना बड़ा सवाल देखो दिया, इसको सॉल्व करना संभव है नहीं ह्यूमन माइंड के लिए, जल्दी बोला। दो संख्याएं हैं 12906 14818, उनका HCF 478 है, LCM क्या होगा? HCF गुणा LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये संख्याओं का मान दिया, तो संख्याओं का प्रोडक्ट होगा 648, संख्याओं का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर यहाँ 648 यूनिट 8 है, तो यहाँ भी 8 की 6 में गुणा करेंगे तो ही तो यूनिट 8 आएगा, ये ऑप्शन। 8 की 24 नहीं आएगा, 8 ना 72 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 8 की 6 में गुणा करेंगे तो ही यूनिट मैच करेगा। बात समझ, जानबूझ के एग्जाम यूनिट जो है मेरे दोस्तों वो सिंपल लगता है, जिससे बच्चे कैलकुलेट ना करें, अगर ये तो कैलकुलेशन करोगे पूरे पेपर में एक ही सवाल होगा, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 62 हो गया, आपके सामने आएगा 63, बताइए बच्चों करो। अच्छा अभिषेक, दो मैच करके पूरी कैलकुलेट कर लो। दो संख्याओं का गुणनफल 35,360 है, HCF 36 है, उनका LCM क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है। अब यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अगर संख्या का गुणनफल 35,360 है तो HCF और LCM का गुणनफल यही होना चाहिए, तो यानी कि अगर यहाँ जीरो आ रहा है तो LCM में भी, HCF में तो जीरो है नहीं, LCM में भी जीरो आना चाहिए, जीरो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब यूनिट, जीरो के बाद यूनिट 6 है, तो 6 की किसमें गुणा करें 6 आए, 6 की 3 में गुणा करूंगा तो 8 आएगा, 6 की 18 8, तो 6 की 6 में गुणा करूंगा 36 तो 6 आएगा, 1260 सवाल का उत्तर है। ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है LCM HCF का, ठीक है जी। चलो अब देखिए इस पे अलग अलग लैंग्वेज के भी सवाल आते हैं। सवाल नंबर 64 हल्का सा चेंज है मेरे प्यारे भाई। एक बच्चा कह रहा है आपको ऑफलाइन बैच लेना मुखर्जी नगर में, देखिए मुखर्जी नगर कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुखर्जी नगर आने के साथ साथ आपके घर की परेशानियां भी आती हैं। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में तो मां बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों को पैसा दे, खर्चा जब वो ग्रेजुएट हो जाता है। कॉलेज के टाइम पे भी ऐसे दिन भी होते हैं जब गैस में सिलेंडर में जो गैस खत्म हो जाती है, दो दो दिन तक जो है आदमी के पास खाने के पैसे नहीं होते, किराए वाला जो किराया मांगता रहता है उसको टरकाता हूं, कल दे दूंगा परसों दे दूंगा कल दे दूंगा दे दूंगा। वो जैसे कॉलेज में तो मामा का ढाबा था, वो ऐसे ही जोड़ देता था अपने हाथों को, तो उसका मेल वेल वगैरह सब रोटी में निकल जाता था, वो खाते थे। बासी खाना खाना पड़ता है, मेड पैसे मांगती है तो आंटी जब सबको खाना बनाने आती है उनको पैसे मांगने पैसे देना पड़ता है, इसलिए लड़के गायब हो जाते हैं। ये कॉलेज में रहते हुए समस्या आती है, तो खर्चा नहीं आता घर से टाइम से, भाई 1 तारीख को हिसाब होना होता है, 4 5 तारीख को पैसे आ रहे हैं, वो भी 5 5 6 हजार रुपए के लिए परेशान होना पड़ता है। जब कॉलेज टाइम में समस्या आती है तो मुखर्जी नगर में सरकारी नौकरी की तैयारी की वजह बोझ की तरह बनते जा रहे हो दिन प्रतिदिन मां बाप के लिए समस्याएं मुखर्जी नगर में, तो कैसे रहोगे आप खुद सोचो। तो बेटर है घर पे रह के ऑनलाइन बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ो। मुखर्जी नगर में आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, 5 मास्टरों का बैच ज्वाइन कर लो, 5 मास्टरों का, तो भी आपको इतना कंटेंट, इतने सवाल, इतनी वैरायटी, इतनी बढ़िया तरीके से टाइप बाय सीक्वेंस में नहीं मिलने वाला, गारंटी है मेरी, घूम लो जितना हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन बैचेस में, देख लीजिए आप जाके, वो संभव नहीं ऑफलाइन में। और ऊपर से आपका डेली आने जाने का टाइम और खराब होगा, हेल्थ आपकी और बिगड़ेगी, रिक्शे में आने जाने में धूप लगेगी, काले हो जाओगे, मुखर्जी नगर के दूषित पानी को पी के बाल जल्दी झड़ने लगेगा, सफेदी आ जाएगी, चेहरे की रौनक हो जाएगी, जाओगे ऋतिक रोशन जैसे और निकलोगे नवाजुद्दीन जैसे। आजकल नवाजुद्दीन स्मार्ट हो गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसका एग्जांपल देने के शब्द हैं, निकलोगे चप्पा जैसे, जाओगे ऋतिक रोशन जैसे, ठीक है। चलो देख लो मुखर्जी नगर में एक रौनक तुमको स्मार्ट दिखाई दे, वहीं सीपी में देखो, सीपी कनाट प्लेस में लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते, बढ़िया सेटल है, दिन प्राइवेट जॉब करते हैं, सैलरी आ रहा है, घूमते, कपड़ा वापड़ा देखो कैसे स्टाइलिश लगते हैं, वो मुखर्जी नगर की क्लास देखो, हैं सकल से पता लगता है परेशान है, फर्क है ना। करो दो संख्याओं का HCF और LCM 44 और 264 है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो कोष्टक 44 है, सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर हो जाएगा 264 का आधा 132। आप समझे नहीं, दो संख्याओं का HCF और LCM 44 और 264 है। जब पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या को 2 से भाग देने पर 44 आ रहा है, भागफल तो संख्या 88 होगी। दूसरी संख्या आपसे पूछा है भाई साहब आपको नहीं लगा कि प्रोडक्ट बराबर करना है, जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा वही संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। अगर यहाँ 44 का दुगना हो गया 88 दुगना, या 264 का आधा होना चाहिए 132, 132 तभी तो प्रोडक्ट बराबर होगा, लेकिन दूसरी संख्या 132 होगी। बताइए सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोचा करो, लॉजिकली। नेक्स्ट बताइएगा जल्दी से, ये सारे सवाल मैं हटा देता हूं, अब फटाफट करेंगे दोस्तों। मजा आ रहा है कि नहीं? अगर सभी को मजा आ रहा है सवालों को करने में, उनसे आसानी से हो रहे हैं सब सवाल, है ना, ये तो टाइप आसानी भी नहीं कर पाए तो कलंक है तुम पे। तो सब लोग कमेंट में यस लिख लो, समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 65 करिए।
यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यूनिट से भी, मैंने कब मना किया। नाउ ये भी देखो मैं सेम ही टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, सेम ही उस पे, लेकिन हर सवाल की लैंग्वेज में अलग चेंज है, ये बताओ। ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज के 10 सवाल कराओ, उसको कोई फायदा नहीं है कि टाइप पे अलग लैंग्वेज के 10 सवाल करवाओ। दो संख्याओं के प्रोडक्ट को जब एचसीएफ से भाग देते हैं तो 5775 आता है, लेकिन जब एलसीएम से भाग देते हैं तो 25 आता है। यदि एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या क्या है? मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये मैंने आपको सिखाया। सवाल में क्या बोला है कि जब दो संख्या के गुणनफल को एचसीएफ से भाग देते हैं तो 5775 आता है। इस बात का मतलब क्या है? अगर मैं दो संख्याओं के प्रोडक्ट को एचसीएफ से भाग दूंगा, एचसीएफ को इधर लेंगे तो आना क्या चाहिए? एलसीएम ही आना चाहिए। दो संख्या के गुणनफल को अगर एचसीएफ से भाग दूंगा तो आना क्या चाहिए? एलसीएम आना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली वे में संख्याओं का ये एलसीएम है मेरे प्यारे भाई, ये संख्याओं का एलसीएम है। सीधी बात नहीं बोली, घुमा के बोलिए। बोला है जब दो संख्याओं के प्रोडक्ट को एचसीएफ से भाग देते हैं तो 5775 आता है, लेकिन जब एलसीएम से भाग देते हैं संख्याओं के प्रोडक्ट को अगर आप एलसीएम से भाग दोगे, अगर एलसीएम से भाग दोगे एलसीएम से संख्या के गुणनफल को, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? एचसीएफ आएगा। सवाल में आता है 25, यानी कि 25 क्या है? संख्याओं का एचसीएफ है 25। बोला है एक नंबर 525 है तो दूसरा नंबर बताओ। तो भैया यानी कि संख्याओं का एलसीएम 5775 है, संख्याओं का एचसीएफ 25 है, तो इनका प्रोडक्ट एक नंबर आपका 525 है, सेकंड नंबर आपसे पूछा है कि सेकंड नंबर कितना होगा। तो क्या आप इस सवाल को कर नहीं सकते मेरे प्यारे? खुद से सॉल्व बताइएगा, चलेगा? अभी 25 से 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 21 से 21 दूनी 42 और 15 21 147, 10 21 5 275। तो सेकंड नंबर 275 आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, 275 करेगा। बिना कहने से मुखर्जी नगर में एनवायरनमेंट मिलता है, मुखर्जी नगर में एनवायरनमेंट मिलता है बिना कह रहे हैं। बिना एनवायरनमेंट स्कूल में भी मिला था, पढ़ाई करी स्कूल में, मन से दिल से हाथ रख के बताओ, स्कूल से बढ़िया एनवायरनमेंट तो नहीं मुखर्जी नगर में। एनवायरनमेंट तो बढ़िया कॉलेज में भी मिला था, प्रोफेसर भी थे, पढ़ाई करी है। एनवायरनमेंट की बात नहीं है, मोटिवेशन की बात है। जिसको पढ़ना होगा कहीं भी रह के पढ़ लेगा, मुखर्जी नगर जाने की जरूरत नहीं है। एनवायरनमेंट के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी मिलता है, वो क्यों नहीं देखते आप? 66वां करिए। करिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल इसी टाइप का है, बस एक लेवल और आगे पूछा गया। बोला है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 63504 है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 63504 है। इन दोनों में से एक संख्या 378 है, तो संख्याओं का एचसीएफ बताओ। आपको एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू नहीं दी, सवाल में एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको दिया है। तो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एक संख्या 378 है, तो क्या आप यहां से सेकंड नंबर निकाल सकते? सेकंड नंबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 378 किससे ज्यादा? 18 से 18 36, 18 का 18 ये भी जाएगा। 18 3 54 मेरे दोस्तों 9, 18 पंजे 90 है 5, 18 दूनी 36 और 18 36 और 14 और 18 8 21 से जाएगा, 21 से कम 21 बचेगा 14, ठीक है भाई। और 21 चिक्का 126 बचेगा 16, 21 8 168, यानी कि सेकंड जो नंबर है मेरे प्यारे भाई 168 आ गया। सेकंड नंबर पूछा होता तो कैलकुलेट करके निकाल लेते, लेकिन ये नहीं पूछा। बोला दोनों संख्याओं का एचसीएफ बताओ। भाई एक संख्या तो 378 है, दूसरी संख्या मैंने कैलकुलेट करके निकाली, दूसरी संख्या है 168। अब मुझे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पूछा, इन दोनों से कटने वाला नंबर निकालना है। मैं ऑप्शन से लिख सकता हूं, अदरवाइज आप डिफरेंस लीजिएगा। दोनों संख्या का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 0 210, दोनों संख्या का डिफरेंस आएगा 210। तो 210 यानी कि एचसीएफ या तो 210 होगा, 210 का फैक्टर, 210 का फैक्टर 56 नहीं है, ना ही 63 है। भाई 210 एचसीएफ क्यों नहीं है? कि 210 में आता है 5, 210 का में से 5 हटाओगे, 5 ने इसको काट रहा है, नहीं इसको, तो 5 हटाएंगे बचा 42। तो 210 का एक फैक्टर 42 है, 42 इसको काट रहा है, हां जी काट रहा है, हालांकि दोनों इवन नंबर है। 42 इसको भी काट रहा है मेरे दोस्तों 4 बार, यानी कि 42 ही एचसीएफ है 42। दोनों इवन नंबर है तो एचसीएफ भी इवन ही होगा, 42 है मेरे दोस्तों। 42 378 को डिवाइड कर रहा है 168 को, इस बात को ऑप्शन से कर सकते थे। तो यहां पे यहां तक सवाल आता है जनरली, एक लेवल और आगे पूछा है, पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी फिर एचसीएफ। 21 में आएगा 42 है, दोनों ही संख्या इवन है तो उनका एचसीएफ भी इवन ही होगा। वेरी गुड सकात, आगे चलेंगे। सवाल है बच्चों आपके सामने 66 क्वेश्चन था, हम लोग सवाल नंबर 67 लेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। गोरा सवाल आप लोगों की तरह है, जवाब दीजिएगा उड़ के करो। सर कितने बजे क्लास होगा? जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक क्लास होगा बेटे। राहुल जैसा टेबल याद नहीं हो रहा, कोई शॉर्टकट तरीका बताओ। सवालों को शॉर्टकट में याद कर सके इसलिए आप टेबल याद करते हैं, और तुम्हें टेबल का शॉर्टकट चाहिए, पागल है। करिए। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 536 है। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस 296 है। एक संख्या 104 है, दूसरी संख्या क्या होगी? ये सवाल है आपके सामने। टाइप यही है, देखो कितना पागल बना रहा है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 536 है। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस 296 है। एक संख्या 104 है, दूसरी संख्या बताओ। दो भैया मैंने आपको बताया, मैंने आपको बेसिक समझा दिया नंबर सिस्टम में कि अगर दो संख्याओं का सम दिया, उनका डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या निकालते जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या निकालते घटा के आधा कर दो। एलसीएम एचसीएफ का योग 536 है, डिफरेंस 296 है। तो एलसीएम क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। आपसे एलसीएम की वैल्यू पूछी जाएगी तो 536 प्लस 296 का आधा, ये होगी एलसीएम की वैल्यू। एचसीएफ पूछा जाएगा घटा के आधा करना, एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा। ये आएगा 536 में 300 आप जोड़ो तो 836, 4 कम करेंगे 832, 832 का आधा 416, ये 416 आएगा। एचसीएफ आएगा घटा के आधा करोगे, 536 में से 296 आप घटाओगे मेरे दोस्तों, तो पहले आप 300 घटा लीजिए 236, फिर उसमें मेरे प्यारे भाई आप 4 जोड़ लीजिए 240, 240 का आधा 120। भाई इसमें से घटाएंगे 240, 240 का आधा 120, तो एलसीएम आ गया 416, एलसीएम 416 है मेरे प्यारे भाई। एचसीएफ 120 है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एक संख्या 104 है 104, सेकंड नंबर आपसे पूछा है मेरे प्यारे, तो निकाल नहीं सकते, यूनिट से हो जाएगा। कैलकुलेशन काफी सिंपल, 104 चौका 120 चौका 480, तो सेकंड नंबर जो होगा 480 होगा 480। एलसीएम और एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, 104 चौका 120 चौका मेरे दोस्तों 480। क्लियर है बात? समझ में आई आप बोलोगे? हां जी सर समझ में आई। अच्छा टाइप है सर, मजा आ रहा है करने में। 68 नंबर सवाल करिएगा, ये बताइएगा, करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने अगला सवाल। बच्चों इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। ये लाइन दिखाई लग रही है, मैंने आपको डिटेल बता दिया इस लाइन का। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 200 एलसीएम जो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। सवाल में बोला है कि एचसीएफ प्लस एलसीएम 1710 1710। एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या कौन सी है? एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या कौन सी है? बच्चों एक बात का जवाब दो मेरे प्यारे भाई। एचसीएफ और एलसीएम का योग सवाल में 1710 दिया है। एलसीएम जो एचसीएफ का 56 गुना है, इसका मतलब है कि अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 56 गुना है 56 यूनिट, ये रेशियो हो गया एचसीएफ और एलसीएम का। अगर संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 56 गुना है 56 यूनिट, तो एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना आएगा? 1 प्लस 56 57 यूनिट। एचसीएफ 1 यूनिट है, एलसीएम 56 यूनिट, 1 प्लस 56 57 यूनिट हो गया। 57 की वैल्यू 1710 है, यानी कि 30 गुना, 30 टाइम्स 30 गुना, यानी कि एचसीएफ का जो मान है वो 30 आ गया। 30 आ गया एचसीएफ की वैल्यू। आप यहां से पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ 30 आ गया मेरे प्यारे भाई।
भाई सवाल में ये बोला गया है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है। इस बात का मतलब ये है कि अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 56 यूनिट है। ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर एचसीएफ 1 एलसीएम 56 है तो इन दोनों का योग क्या आएगा? 1 + 56 57 57 की वैल्यू योग दिया है 17 30 गुना, तो ये 30 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, तो एचसीएफ की वैल्यू 30 आ गई। अगर एचसीएफ का मान 30 आ गया बच्चों, सवाल के अकॉर्डिंग एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है। ये क्या है? एक्स वाई है मेरे दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है? को प्राइम पेयर। 56 को देख के एक ही दिमाग में आता है 7 8 56। 56 को देख के तो मेरे दिमाग में एक चीज आता है 7 8 56। एक्स का मान 7 है, वाई का मान 8 है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 30 है तो एक संख्या 30 सत्य होनी चाहिए, दूसरी संख्या 30 सत्य होनी चाहिए। एक संख्या 30 सत्य होगी, दूसरी संख्या 30 सत्य होगी। बोला एक संख्या 240 है, एक संख्या 240, दूसरी संख्या क्या? 210 30 सत्य 210 आंसर है। 30 सत्य 210 ये उत्तर हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। एक और सवाल करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ये तो है एक तरीका से करने का, दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा लेकिन दूसरे सवाल में, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने, बिल्कुल इसी टाइप का, ये वाला करो बच्चों। करिए बच्चों, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 400 है। सवाल में साफ साफ बोला है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बटा बराबर 400। एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 400 है। जब दो संख्याओं में से एक को 6 से भाग किया जाता है तो भागफल 7 आता है और रिमाइंडर 6 आता है। रिमाइंडर तो 6 आ नहीं सकता 6 से भाग करने पे। दी गई दसवां डिजिट ऑफ द सम ऑफ टू गिवन नंबर, दोनों संख्याओं के अंकों का योग बताओ। दसवां डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, अंकों का योग बताओ। 6 नहीं होगा मेरे हिसाब से, होगा 16। 16 होगा मेरे दोस्तों। 112 112 प्लस 6 118। 118 भी नहीं होगा यार ये। 6 तो इसमें गड़बड़ है मेरे प्यारे भाई। चलो कोई बात नहीं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 400 है। अगर एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है यानी कि एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना, अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 24 गुना है 24 यूनिट। रेशियो हो गया मेरे दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है? तो आप बोलोगे हां जी सर। सवाल के अकॉर्डिंग एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना होना चाहिए? 24 25 यूनिट। 24 25 25 की वैल्यू सवाल में 400 दिया, कितने गुना? 16 गुना। यानी कि मेरे प्यारे भाई एचसीएफ की जो वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई। एचसीएफ का मान आ गया 16। अगर सवाल में आपसे एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो 16 आएगा, ठीक है भाई? ओके ठीक है भाई, इसको मैं ठीक कर देता हूं। अब करो बच्चों सवाल को, मैं ठीक कर देता हूं मेरे प्यारे भाई। तो यहां से एचसीएफ का मान 16 आ गया। आगे एचसीएफ का मान 16 बोला है कि जब इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 7 से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 आता है, शेषफल 6 आता है। इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग क्या है? तो आपको निकालने मेरे प्यारे भाई संख्याओं की वैल्यू। एक संख्या को निकाल सकते हैं। बोला है इन जब दो संख्याओं में से किसी एक को 7 से भाग करते हैं तो क्वोशिएंट 6 आता है, रिमाइंडर भी 6 आता है। तो संख्या की वैल्यू क्या है? 7 6 42 48, संख्या की वैल्यू आ गई 48। यानी कि मेरे दोस्तों एक संख्या 48 आ गई 48। मुझे निकालना है दूसरी संख्या, मुझे दूसरी संख्या निकालनी है मेरे प्यारे भाई। दूसरी संख्या क्या होगी? एक तो पिछला वाला तरीका है कि एलसीएम जो एचसीएफ का 24 गुना, 24 का कोप्राइम 8 और 3 होता है। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका कि मेरे प्यारे भाई आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि एलसीएम 24 एचसीएफ तो 25 25 की वैल्यू 416 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, 1 की वैल्यू 16 है, तो 24 यूनिट की वैल्यू आएगी 24 गुना 16। दूसरा तरीका समझो, ये क्या है? संख्याओं का एलसीएम है। ये क्या है? संख्याओं का एचसीएफ है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये संख्याओं का एचसीएफ का मान निकालिए, एलसीएम का मान निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ की जो गुणा होती है वो संख्याओं के गुणा के बराबर होती है। एक संख्या 48 है, सेकंड नंबर आपको निकालना है। सेकंड नंबर 16 3 48 3 24, तो मेरे दोस्तों दूसरा नंबर आ जाएगा 128 128। दूसरा नंबर 128 आ गया। ये हो गया मेरे प्यारे दूसरा तरीका। लेकिन मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेस्ट है कि संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल लो। सवाल में सबसे बोलेगा कि एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना, तो 24 जो को प्राइम पेयर का प्रोडक्ट है। 24 को आप ऐसे एक ही तरीके से लिख सकते हो। मेरे हिसाब से 8 या 24 कहीं 122 की वैल्यू 8 और 3 तो नहीं आ रहा। एक्स की वैल्यू 8 मानो तो एक संख्या की 16 128, दूसरी संख्या की 16 48, तो संख्या 128 और 48 आ रही है। समझ में आया? संख्या के अंकों का योग पूछा, इसके अंकों का योग आएगा 8 4 12 और इसका आएगा 8 2 10 और 11 12 11 23 है। अच्छा दी संख्याओं के योग के अंकों का योग पूछा, इन दोनों संख्याओं के योग के अंकों का योग, इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे मेरे दोस्तों 176, ठीक है भाई? और 176 के योग अंकों का योग 14 है, 14 इसका आंसर है 14। ठीक है, तो आप ये दोनों सवाल है मेरे प्यारे बेस्ट है, इसी टाइप के थे, आपको समझ लिया आपने। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है 70। ठीक करो, ये क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 169 है। संख्याओं का योग 104 है। संख्याओं का डिफरेंस बताओ। बिल्कुल बेसिक सवाल, हर कोई बच्चे सॉल्व कर पाएगा। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल साफ-साफ बोला है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। यानी कि मेरे दोस्तों ये xy की वैल्यू है। एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है? xy गुना। और मेरे इंट्यूशन काम कर गया है कि x की वैल्यू 4 y की 3 होगी, 4 के 12। एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का योग 169 है। आप बोलोगे हां जी सर। तो सवाल में जब ये बोला गया कि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, यानी कि अगर एचसीएफ 1 यूनिट है तो एलसीएम 12 यूनिट है। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना होता है? 13 की वैल्यू 169 है। 13 गुना कितने गुना? 13 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 13 गुना होगी, यानी कि एचसीएफ 13 आ गया मेरे दोस्तों 30। एचसीएफ 13 आ गया। संख्याओं का डिफरेंस, अगर एचसीएफ का मान 13 आ गया तो संख्याओं का डिफरेंस भी 13 का मल्टीपल आना चाहिए। 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 52। केवल इतना ही आपको करना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। संख्याएं देखो आप ये भी निकाल सकते हो, संख्या का योग 12 104 है। 12 जो है xy की वैल्यू को सोच ही सकते हैं 4 दिया 12 है। मैं क्यों इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा? अगर भैया एक संख्या जो होगी वो 13 चौका 52 होगी, दूसरी संख्या जो होगी मेरे दोस्तों 13 की 39 होगी। ठीक है, एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है। 12 जो 4 4 है, ठीक है, चारों तीन आपस में को प्राइम होनी चाहिए। 13 की वैल्यू 169 13 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 है। संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, ये तो बराबर है। संख्याओं का योग 104 तो हो नहीं रहा। संख्याओं का योग 104 तो हो नहीं सकते यहां से कभी। 12 को तो 1 गुना 12 12 को तो 2 ही रास्ता है, या तो 4 के 12 लिखोगे 1 गुना 12 लिखोगे, बाकी तो को प्राइम पेयर चला जाएगा। तो सवाल में डाटा में गड़बड़ है। संख्याएं जो होंगी वो एक 52 होगी और एक संख्या 39 होगी, और उनका योग यहां पे 91 आना चाहिए। संख्याओं के डाटा में गड़बड़ है 91। संख्याओं का डिफरेंस पूछा तो संख्याओं का डिफरेंस जो है वो 13 आएगा। 13 इस सवाल का आंसर है। ये ऑप्शन भी सारे गलत है। 13 इसका करेक्ट उत्तर है। समझ लो एक बार। 91 हां, वही तो कह रहे हैं कि सवाल में जो है गड़बड़ है। ठीक है जी, इसको हटा दूंगा शीट से। आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने आएगा 71 नंबर क्वेश्चन। 71 दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन रॉन्ग है। चलो तीन का रिलेशन देखो, ऐसे दो को प्राइम संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करके 12 हो। क्या तेरे से 6 2 से हो सकता है? पागल हो क्या? क्या 6 और 2 आपस में को प्राइम नहीं? 6 और 2 में तो 2 कॉमन है। एक्स वाई की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो आपस में को प्राइम होनी चाहिए। क्वेश्चन रॉन्ग है ये। 6 और 2 नहीं हो सकती।
दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 493 है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस 51 है। उन दोनों संख्याओं का योग एस है। एस के अंकों का योग ज्ञात करें। आईसीआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर में सवाल आया था, करना। बोला है संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, एक्स और वाई की वैल्यू है। समझ में आया? अगर संख्याओं का एचसीएफ होता है तो एलसीएम होता है एक्स वाई, और एक्स वाई आपस में कोप्राइम होते हैं। एक्स गुना वाई 28 है। सवाल में भी बोला गया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 493, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 493। दोनों संख्याओं का अंतर 51 है, अंतर 51 है। दोनों संख्याओं का योग एस है। एस के अंकों का योग ज्ञात करें। अब एक बात मुझे जरा बताओ कि अगर यहाँ पे सवाल में साफ-साफ बोला कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना, यानी कि अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 28 गुना है 28 ये हो जाएगा। तो ये एलसीएम एचसीएफ का रेशियो होगा, एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 28 है। तो 28 प्लस 1 कितना होता है 29। तो योग ये होना चाहिए एलसीएम प्लस एचसीएफ 29। 29 यूनिट के 493 कितने गुना, 29 का 29 और 10 बचेगा 20, 29 7 203 70 गुना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ गई। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि संख्याओं का जो एचसीएफ आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 70 आ गया, संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 70 है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 70 मत मार्क कर देना पागलों की, 70 मार्क कर दो। संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 17 आ गया। बोला संख्याओं का डिफरेंस 51 है, संख्याओं का डिफरेंस मेरे दोस्तों 51 है। तो आपसे पूछा है, देखिए अगर एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है तो 28 को देख के दिमाग में एक ही आपके पास कोप्राइम पेयर आना चाहिए, 4 7 28। कहीं ऐसा तो नहीं, या 7 28 की एक्स का मान 7 वाई का मान 4 मेरे दोस्तों, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 4, कहीं ऐसा तो नहीं। अगर एक्स का मान 7 है, सिर्फ 17 तो एक संख्या आएगी 17 7 119, दूसरी संख्या आएगी मेरे दोस्तों 17 4 68। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस 51 ही आएगा। 17 कॉमन लेंगे 7 4 3 51, डिफरेंस 51 आएगा, यानी कि मेरा जो असम्पशन है वो एकदम ठीक है। तो यहां से आप गैस कर सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। अगर कोई बच्चा गैस नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है। सवाल में साफ-साफ बोला है कि एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है। एलसीएम जो एचसीएफ का कितने गुना होता है, एक्स वाई 28 है। संख्याओं का अंतर 51 है। भाई अगर संख्याओं का एचसीएफ 17 है तो संख्याएं क्या होंगी, 17 एक्स और 17 वाई होंगी। अगर संख्याओं का एचसीएफ 17 मैंने निकाल लिया तो संख्या क्या होंगी, 17 एक्स और 17 वाई होंगी। आप बोलोगे हां जी सर, तो संख्याओं का डिफरेंस कितना आना चाहिए, संख्याओं का डिफरेंस आना चाहिए 17, तो आप ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई, संख्याओं का डिफरेंस आएगा। इसकी वैल्यू सवाल में क्या दी है, संख्याओं का डिफरेंस 17 एक्स में 17 वाई घटा 51, 17 से कट गया, 17 से 51 3 बार। क्या आप सोच नहीं सकते ऐसी कोई संख्या जिनको घटा के 3 आता हो, वहां पर 28 को भी सोच सकते हैं 7 4 7 28 7 4 3, पर आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं, आप तो डायरेक्ट से जो है मेरे प्यारे सेट चेक कर सकते हैं। तो एचसीएफ 17 आ गया तो संख्या एक संख्या होगी 17 चौका और दूसरी संख्या होगी मेरे 17 17, दूसरी संख्या 17 गुना 4। डिफरेंस जो क्या बन रहा है, संख्याओं का योग एस है। संख्याओं का योग क्या आएगा भाई, 17 7 4 11, 17 गुना 11 287, 17 गुना 11 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, सॉरी 187, 170 प्लस 70 187। और संख्याओं के अंकों का योग पूछा है, एस के अंकों का योग, तो 1 और 8 9 9 और 7 16, 16 सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप इस तरीके से करो, ऐसे तो कोई भी कर लेगा, किताबों में भी ऐसे मिलता है ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गेस करने की आदत डालो संख्याओं की, अगर आपको टाइम बचाना है तो। सवाल नंबर आपके सामने आएगा अगला 72 नंबर जी। 72 नंबर ऐसा ही है, इसको आप, चलो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, चलो इसको मैं बताता हूं। 72 नंबर, इस सवाल का जो सोर्स है वो सीडीएस का पेपर है 2023 का, एचडी सीडीएस के पेपर में सवाल आया था 2023 में। सर रेशियो कैसे ले रहे, कौन सा रेशियो, रेशियो तो लिया ही नहीं, कहां रेशियो ले लेने 30, हम तो डायरेक्ट गेस कर रहे हैं यहां पर। रेशियो तो लिया नहीं, ऐसी तो संख्या जिनकी गुणा करके 28 3 है 7 और 4। दो नंबर एक्स और वाई का एलसीएम उनके एचसीएफ का 21 गुना है। एलसीएम अगर 176 है, संख्या का नाम भी दिया है, और x माइनस वाई 32 है, संख्या का डिफरेंस 32 है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात करें। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको बताना है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई। ये सब बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई। सवाल में साफ-साफ x माइनस वाई की वैल्यू 32 रखी है, यानी कि मुझे x प्लस वाई निकालना है, केवल संख्याओं का योग निकालना है, संख्याओं का योग। बोला एलसीएम एचसीएफ का 21 गुना है, एलसीएम 176 और काम आसान कर दिया, एलसीएम 176 और एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 21 गुना है। एंड देयर सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 176 गलत लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है भाई, ये भी आप गेस करके कर सकते हो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। दो संख्या x और y उनका एलसीएम जो है एचसीएफ का 21 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का सम 176 है। अगर एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 176 सवाल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और सवाल में साफ-साफ ये भी बोला है कि एलसीएम एचसीएफ का 21 गुना, अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 21 है। ये रेशियो है, 21 गुना होने का मतलब कि मेरे पास अगर 1 रुपए है तो आपके पास 21 रुपए है, अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 21 है। दोनों का सम कितना आएगा 22, 22 की वैल्यू सवाल में 176 कितने गुना, 8 गुना, 8 टाइम्स, तो एचसीएफ का मान भी 8 आएगा, यानी कि संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8 है। संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है और एलसीएम एचसीएफ का 21 गुना है। यही x और y की वैल्यू, 21 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है 7 और 3, 21 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है 7 और 3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है। एचसीएफ मैंने निकाल लिया संख्याओं का 8 है एचसीएफ, तो एक संख्या तो होगी 8 7 56, दूसरी संख्या होगी 8 24। अगर आपसे मेरे प्यारे भाई यहां पे 56 और 24 डिफरेंस लेंगे तो 32 आ रहा है, संख्या का डिफरेंस आ गया। सवाल में आपसे x प्लस y की वैल्यू निकालनी है, एक संख्या 8 7 56 है, दूसरी 8 24 है, मेरे दोस्तों का जो योग आएगा वो 80 आएगा। तो 32 80 कितना आ गया मेरे दोस्तों, यहां पर आएगा 5660, ये उत्तर है 2560, 16 का स्क्वायर 256। आसान सी बात है, कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। आर्यन ये ऐसे नहीं करना जैसे आप x और y का मान निकाल लिया, आपको x y दे दिया, सिंपल तो केवल x प्लस y की वैल्यू निकालो, कम से कम आपको टाइम में करना है। अगला सवाल लीजिएगा, सवाल नंबर है दोस्तों यहां पे आपके सामने 73 जी। इस सवाल को करिएगा जरा, देखते हैं कितने वाले के सवाल को करवाएंगे। इस सवाल का सोर्स है सीडीएस 2022 का पेपर, पिछले साल का। मान लीजिए पी और क्यू दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है, पी और क्यू, और पी और क्यू का रेशियो 14 रेशियो 1 है, पी और क्यू का रेशियो पी गुणा क्यू 1134 है। अच्छा, पी इनटू क्यू कितना 1134, तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या है। सपोज पी एंड क्यू आर द एलसीएम एंड एचसीएफ रेस्पेक्टिवली ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। ओके, पी और क्यू का रेशियो 14 रेशियो 1 है, पी क्यू यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 1134 से संख्याओं में क्या अंतर है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है तो संख्याएं जो होती हैं वो hx और hy होती हैं, जहां x और y आपस में को प्राइम होंगे सहभाज्य, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। अगर मैं संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा तो संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो hxy होगा। सवाल में एलसीएम का नाम p दिया है और एचसीएफ का मान नाम जो है क्यों दिया, ये तो क्या है p और q, यानी कि p एलसीएम है, q एचसीएफ है, p से q का अगर मैं रेशियो लूंगा, रेशियो मतलब डिवाइड, अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से भाग दूंगा, p बटे q करूंगा, ये आपका p है, ये q है, p बटे q करूंगा तो क्या आएगा xy, यानी कि xy बराबर 14 रेशियो 1 है, 14 रेशियो 1 का मतलब 14 रेशियो में और बटे में कोई फर्क नहीं है 14, यानी कि x और y ऐसे दो को प्राइम नंबर है जिनकी गुणा करके 14 आना चाहिए। x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दो सहभाज्य संख्या जिनकी गुणा करके 14 आए। 14 दो तरीके से आ सकता है, या तो 1 गुणा 14 14 होगा या 2 7 14 होगा मेरे दोस्तों, यहां कोई कंडीशन तो हमें पता ही नहीं है।
पी गुणा क्यू से तो कोई लेना देना ही नहीं है। पी गुणा क्यू क्या है? पी गुणा क्यू इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी कि यहां से एक्स और वाई के दो पेयर पॉसिबल है, दो मान संभव है। जब एक्स और वाई के दो मान यहां से संभव है तो संख्याओं के डिफरेंस के भी दो आंसर आएंगे। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा है आप नहीं बता सकते, तो इस वजह से सवाल का आंसर होगा सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये सीडीएस का लेवल है, एसएससी की इतनी बुद्धि नहीं है, कोई इतना सोच पाए। सब लोगों ने पागलों की तरह सोच लिया कि 2 और 7 एक्स और वाई की वैल्यू होंगी। कैसे सोच लिया आपने? एक्स वाई की वैल्यू 1 और 14 भी तो हो सकते हैं, 1 और 14 आपस में को प्राइम है। पिछले सवालों में हमने जैसे आप कहोगे सर यहां पे आपने किसको 1 21 को कंसीडर किया कि मैं अगर एक्स और वाई की वैल्यू 1 और 21 लेता तो संख्याओं का अंतर कभी भी 32 नहीं आता। यहां मुझे एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन दी हुई है, एक शर्त दी हुई है। यहां पे ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई है इस सवाल में। तो एक्स और वाई के यहां से दो मान पॉसिबल हैं। जब एक्स और वाई की दो वैल्यू पॉसिबल है तो संख्या की भी दो वैल्यू आएंगी, और जब संख्याओं की दो वैल्यू आएंगी तो संख्याओं के डिफरेंस के भी दो आंसर होंगे। अब एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? कैन नॉट बी डिटरमाइन। रोशन ने सही बताया है, वेरी गुड रोशन। ठीक है जी, अरे रुक जाओ। चलो आगे होगा मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने 74, इसको खुद से ट्राई करना। 74वें सवाल को ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लूंगा 35वां, सॉरी 75वां सवाल बनेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अभी तक जितने भी सवाल हुए ये उनमें सबसे बेहतर सवाल है, सबसे जानदार, शानदार, मजेदार, परफेक्ट मींस लेवल क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने सारा ही कुछ पढ़ा है वही सवाल को कर पाएगा। एलसीएम और एचसीएफ को मिक्स करके सवाल बनाया है नया। मान लो कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से भाग करने पर हर केस में शेषफल 4 है और x 28 से विभाज्य है। ठीक, मान लिया आपकी बात। यदि x और 3193 का एचसीएफ y है, ये भी मान लिया आपकी बात, तो y के अंकों का योग क्या है? सवाल के अंदर सवाल, फिर उसके अंदर सवाल, फिर उसके अंदर सवाल, तीन सवाल है यहाँ पर। सबसे पहले आपको x का मान निकालना है, फिर x और 3193 का एचसीएफ निकालना है, फिर उस एचसीएफ के अंकों का योग करना है। शुरू हो जाओ। पहली वाली लाइन में आपको x की वैल्यू निकालनी है, और ये मैं आपको एलसीएम में सिखा चुका हूं कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो 16 से भी कटे, 24 से भी कटे, 30 से भी, 34 से भी, 45 से भी कटने पर हर केस में 4 शेषफल दे। तो x की वैल्यू क्या होगी? पहले आप इन सबका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे क्या? 16, 24 और 36, इनका एलसीएम 144 होता है। इनका जो सगे वाला है 144 है। 30 और 45 के साथ दिक्कत है 5 की, 30 में 5 आता है, 45 में 5 आता है, यानी कि 5 से गुणा और 45 मतलब 5 गुणा 9 ऑलरेडी आ गया 144 में, 30 मतलब 5 30 6 ऑलरेडी आ चुका है 144 में, यानी कि 720। इन सबका जो एलसीएम है 720 है। 720 के फैक्टर पर आप एक बार नजर मान लोगे ना तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। सभी नंबर 720 से कटने वाले हैं। एलसीएम आ गया 720। 720 वह संख्या जिन सबसे डिवाइड होती है, लेकिन हर केस में 4 शेषफल बचना चाहिए। तो 720 के प्लस 4 ये वो नंबर आ गया, उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इन सभी से भाग देने पर 4 शेषफल देगी। x का मान सबसे छोटा लेना है। x का मान ऐसा लेना है कि x 28 से डिविजिबल हो। दो शर्त, x की वैल्यू सबसे छोटी भी होनी चाहिए, x का मान 28 से कटने वाला भी होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ k की जगह क्या लूं? k की जगह मैं क्या ऐसा रख दूं कि x का मान सबसे छोटा भी रहे और x का मान 28 से कटने वाला भी रहे, k की जगह। तो मैंने आपको सिखाया कि 720 को 28 से भाग करना सीखो, 720 को 28 से भाग करना सीखो। भाई 700 जो होता है 28 से पूरा कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे सर 700, भाई 7 कट गया 7 से 100 4 से कट गया, यानी कि नंबर 720 में से 700 तो 28 से कट जाएगा, बचा कितना? 20 के बच गया प्लस 4, यानी कि मुझे केवल इस नंबर को भाग करना है 28 से। अगर ये नंबर 28 से कट गया तो पूरा नंबर भी कट जाएगा। k की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 20 एकम 20 4 24 24 तो नहीं कटता। k की जगह मैं 2 रखूंगा 20 दूनी 40 4 44 28 नहीं कटता। 3 रखूंगा 20 3 60 4 64 नहीं करता। ठीक है मेरे प्यारे, तो k की जगह मुझे रखना पड़ेगा 4। 20 चौक 80, 80 में 4 जोड़ूंगा 84, 84 28 से कटता है 3 बार। तो k की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। और जब k की वैल्यू 4 आ गई भाई तो x का मान क्या आ गया? 700। k की जगह 4 रख लो। 720 का 4 गुना कितना होता है? 700 का 4 गुना 2800, 20 का 4 गुना 80 2880, 2880 में 4 जोड़ेंगे 2884, यानी कि x का जो मान है वो 2884 आया है। अब 2884 x की वैल्यू 2884 और 3193 का एचसीएफ y है। मुझे इन दोनों का निकालना है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सवाल 75 में चल रहा है तो लेवल बढ़ गया है। ठीक है, लेवल हो तो ही पढ़ना। दो संख्याओं का अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो संख्याओं को हम क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 13 में से 4 गया जी 9, और 8 में से 8 गया जी 0। ठीक है, और 31 में से 28 गया 309, ये आएगा डिफरेंस मेरे दोस्तों। ये तो आएगा 116 और 193, 116 में 200 जोड़ेंगे अपन लोग तो 200 316 और 7 का मैं, ठीक है 309 आएगा डिफरेंस। यानी कि इनका एचसीएफ या तो 309 होना चाहिए या 309 का कोई फैक्टर होना चाहिए। या 309 इसको भाग देता, 309 कम 309 बचेगा 10, 309 इसको भाग नहीं देता, यानी कि 309 एचसीएफ नहीं है। तो 309 का कोई फैक्टर, 309 का मतलब 3 गुना 103, ये 309 का मतलब 3 गुना 103 है भाई। एक्चुअली सारी समस्या 3 की वजह से, ये नंबर 3 से नहीं कटता, 8 2 10 और ये आपका 12 22, नया नंबर 3 से कटता है, नया नंबर 3 से कटता है, तो एचसीएफ में 3 तो आएगा नहीं, बचा 103। 103 प्राइम नंबर वैसे भी यही होना चाहिए एचसीएफ। क्या 103 इसको भाग देता है? अभी 103 दूनी 206 बचेगा 82, 8 बार चला गया, 103 इसको भाग दे रहा है, यानी कि 103 ही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 103। क्लियर है? आपसे पूछा y के अंकों का योग बताओ, y के अंकों का योग। 103 y का मान निकाला, इसके अंकों का योग करो 4 आएगा। 4 सवाल का आंसर है, ये है सवाल। ठीक है, और ये सवाल 1 मिनट के अंदर अंदर करना है। अंकित कह रहे सर जी कटिंग कहां कराओ, मस्त लग रहे हैं। अंकित तुम्हारे नाम से याद आया, मेट्रो स्टेशन के सामने लिखा था अंकित नाई वाला। अंकित नाई वाला है, शीशा लगा रखा था उसने, कुर्सी भी थी, कुर्सी की 3 ही टांग थी, डिस्काउंट भी दे रहा था। बाल कटवाओगे तो दाढ़ी फ्री, दाढ़ी कटवाओगे तो बाल फ्री। मुझे तुम्हारा फ्यूचर कुछ उसके जैसा दिखाई दे रहा है भाई। क्या कह रहे हो सर, मैं दोनों चीज फ्री में करूंगा? ठीक है, मजा है सवाल करके। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 76, इसको जरा खुद से ट्राई करना। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन सीरीज का सवाल, एक मैंने आपको करवाया, एक आप खुद से करिएगा। 77 नंबर सवाल बच्चों हम लोग करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे सवाल को कर पाते हैं, ये बताइएगा। मम्मी एंड बुआ का झगड़ा चल रहा है, प्लीज लाउडर। दिव्य ज्योति मम्मी और बुआ के मुंह पर टेप लगा दो, उनका जन्म झगड़ा करने के लिए होता है। गुस्सा बजा कि नहीं अभी तक? अच्छा बाल नोच रहे हैं, कोई बात नहीं। अंकित कह रहे सर अंकित तो मैं भी हूं, नहीं बहुत सारे अंकित हैं। अब अगर माई न्यू चैनल कचरापति, कचरापति आदमी करोड़पति बनते कचरापति बन रहा है। प्रिंस कह रहे आज सर कहीं जाना नहीं है क्या? आज कहीं नहीं जाना, आज मैं ही बैठा हूं तुम्हारे साथ स्टूल पे तबीयत से, यही उधेड़ूंगा तुम्हें। सर आप इतनी तारीफ कैसे कर लेते हो, हमारी यही तो टैलेंट है, ये मैं तुमको नहीं दूंगा। सर आज पूरी करेंगे सीट, अरे और क्या, सीट पूरी करनी ही पड़ेगी भाई। सर सेविंग पूरी मत करो, अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा। कौन कहता है, क्या नाम है इसका? एक बार जरा उठो, एक बार जहां पलंग पे सोफा पे जहां भी बैठो जमीन पे उठो और जाके शीशे में देखो खुद को, फिर 30 सेकंड देखने के बाद मोबाइल खोलो दोबारा से, फिर मुझे देखो, आपको अच्छा लगेगा, गारंटी है आपको अच्छा लगेगा। चंदन कैसे लैंग्वेज समझ से बाहर है, चंदन वो भी समझ से बाहर थी। वो भी कहां समझ में आई जो सवाल आएगा है भाई। सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल 6 का है। 3 नंबर विच आर को प्राइम टू वन अनदर सो दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज 551
ओके, और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल लेकर 73 है। तीन संख्याओं का योग क्या है? देखो बहुत अच्छा सवाल है। तीन संख्या मैंने मान ली ए, बी और सी, ये तीनों आपस में को-प्राइम है। को-प्राइम मतलब इन तीनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों का नेचर एकदम अलग है। ठीक है भैया? यानी कि मतलब एक अरिजीत सिंह है, एक सिद्धू मूसेवाला है और एक ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, एक कोई भोजपुरी सिंगर है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आया? तो को-प्राइम है। 1 गुणा बी कितना है? 551। आप बोलो जी सर बहुत बढ़िया। पहली दो संख्याओं का, लास्ट की दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है बी गुणा सी 1073 है। तीनों संख्याओं का योग बताओ। तीनों संख्याओं का योग तभी निकलेगा जब आपको तीनों संख्याओं की वैल्यू पता चले। तो अपनी तीनों आंख खोलो, तीसरी आंख, और तीसरी आंख खोल के मुझे बताओ कि एबीसी की वैल्यू क्या है। क्या आपको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि आप तुरंत ये सोच पाओ कि ए का मान ये है, बी का मान ये है, सर सी का मान ये है? आप बोलोगे सर बुद्धि के टाइम में लाइन में पीछे रह गया था जब तक कंस्ट्रेंट नहीं बढ़ गई थी, तो दी भगवान ऐसे इंस्टॉल करके भेज दिया। क्या आप एबीसी की वैल्यू बता सकते हैं सोच के? आप बोलोगे सर क्या करें हम? 551 2 से नहीं कटता सर, 5 5 10 11 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, जिंदगी खराब हो गया, किसी से नहीं कट रहा। 551 में किसी से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 12 से नहीं कट रहा। इसका मतलब जो 591 बहुत खतरनाक नंबर है। ये किसी दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, दो अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। एग्जांपल के लिए भाई जैसे मैं गुणा करूं सपोज 17 की 83 में, 17 और 83 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो गुणा करके कैसा नंबर आएगा जो आपका जाना पहचाना होगा ही नहीं। तो ये 551 भी किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, वही अभाज्य संख्या आपको ढूंढनी है। 591 551 सॉरी किस प्राइम नंबर से कटता है, कैसे पता लगाओगे? मैं आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगी, गूगल पे भी नहीं मिलेगी, ध्यान सुनिएगा। 551 किस प्राइम नंबर से कटता है बताओ? 551 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 551 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जस्ट छोटा चेक करिएगा, जस्ट छोटा, तो 529 529 551 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 529, जो कि 23 का स्क्वायर है 23 का, किसका स्क्वायर है 23 का। तो इसको 23 से चेक करके देखो, 23 से कट रहा है, 23 दूनी 46 बच गया, 9 नहीं कटा 23 से। 23 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर चेक करो मेरे दोस्तों, 19 के 19 से कट रहा है 19 19 दूनी 38 बच गया 17, 19 निम्न 171, 19 से कट रहा है टन। तो आपको केवल एक दो बार चेक करना पड़ेगा, एक दो बार आपको मिल जाएगा गारंटी से, केवल आपको एक दो बार ही चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? 23 से चेक किया नहीं कटा, 19 से चेक करेंगे, 19 दूनी 38 17 19 में 171, यानी कि 19 से कट रहा है। तो यानी कि 551 का एक फैक्टर 19 है, तो दूसरा क्या होगा? 19 दूनी 38 17 19 में 171, ये है 19 गुणा 29। अभी नंबर 19 से तो कट नहीं रहा, ये कट रहा है 29 से। बी की वैल्यू जो 29 है, 29 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 29 29 से 87 29 से 87 20 बचेगा, और मेरे दोस्तों 29 7 203 29 7 203, यानी कि एक संख्या 19 है, एक संख्या 29 है और तीसरी संख्या 37 इनका योग पूछा, तो इनका योग आएगा 75 75 इनका योग आएगा मेरे दोस्तों। चलिए आ रहा है ना? ठीक है? नहीं 30 और 30 60 और 66 और 19 ये आएगा 85 85 आएगा। क्लियर है? सभी बच्चे समझ पाए? दूसरा नंबर 19 से 29 से कट रहा है, इन दोनों में एक संख्या तो कॉमन ही होगी ना, दूसरे पे चेक करने की जरूरत नहीं। एक चेक हो गया, दूसरे पे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों में एक संख्या तो कॉमन ही होगी, 19 से कट नहीं रहा तो पक्का 29 से कटता होगा, एक ही चेक करना है केवल। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कौन दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, मिसलेनियस सवाल हैं, 3 सवाल मिसलेनियस है मेरे प्यारे भाई, इनको करेंगे 78 नंबर, बड़ा जल्दी से। हम तो सोचे थे 2 घंटे में निपट जाएगा, तो 20 सवाल लगे। मिसलेनियस क्वेश्चन है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, ये भी प्रीवियस सवाल है। अमित कह रहे भूख लग रही है सर जी, भूख लग रही है तो जाके पत्थर खा सकते हैं आप, है भाई। बिना चैप्टर पूरा किए भूख नहीं लगनी चाहिए किसी को, अन्न ग्रहण नहीं करना किसी को, किसी ने जल पी लिया तो उल्टी हो जाए। अमित का डाउट है सर 171 19 से कैसे डिवाइड हुआ? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे, कांग्रेस की सीटें कर्नाटक में ज्यादा निकल रही हैं। इन लक्षणों को देख के धर्म में प्यार से तुम्हारा नाम अमित रखा, वरना रखना तो अमिताभ चाह रहे थे, उन्हें लगा इस पे सूट नहीं करेगा। चलो सच्ची बता रहा हूं, मजाक थोड़ी है। 13 ए बी और सी चार अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 ए 13 बी 13 सी का एचसीएफ 13 है। ए बी सी हर एक संख्या 60 से कम है, ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है। तो ए लेस देन बी लेस देन सी, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए प्लस सी बटा बी का मान क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, जितनी ऊर्जा भगवान ने दी है इसमें सब लगा दो आप, जो भी भगवान ने ऊर्जा दी है। 13 ए बी और सी चार अलग अलग संख्याएं हैं और यहां पे जोड़े बना दिए, तुम्हारा नहीं बनाया, खंड सिंगल आदमी हो तुम। 13 ए 13 बी 13 सी, इनका एचसीएफ 13 है, हर पेयर का एचसीएफ 13 है, इन दोनों का एचसीएफ 13 है, इन दोनों का भी 13 इनका भी 13 है। ए बी सी हर एक का मान 60 से कम है, ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी उससे बड़ा, ए प्लस सी बटे बी। देखो भाई 13 एक प्राइम नंबर है, 13 क्या है? 13 एक प्राइम नंबर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया है। ये चार अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग। 13 का मेरे दोस्तों, जैसे आप 13 का अगर किसी सपोज संख्या 20 के साथ एचसीएफ निकालो, 13 का 20 के साथ एचसीएफ निकालेंगे बनाएगा। अगर 13 का किसी संख्या के साथ एचसीएफ 13 आ रहा है, 13 का अगर किसी संख्या के साथ एचसीएफ 13 आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर होगा 13 का मल्टीपल होगा। संख्या ए भी 13 का मल्टीपल होगी, संख्या बी भी 13 का मल्टीपल होगी, संख्या सी भी 13 का ही मल्टीपल होगी। हर एक पेयर का प्रत्येक जोड़े का इसका भी एचसीएफ 13, इसका भी 13, इसका भी 13। अगर इन दोनों संख्या का एचसीएफ 13 13 तो दूसरी संख्या भी 13 का मल्टीपल होगी। मेरे प्यारे बच्चा कहेगा सर ए का मान 13 ले लो, क्या दिक्कत है? 13 13 का एचसीएफ 13 होता है। तो बेटा सिंह चारों संख्याएं अलग अलग है, 13 और 13 तो बराबर हो गया, अलग अलग नहीं रहा, यानी कि ए का मान 13 नहीं ले सकता। तो मैं ए का मान 13 का मल्टीपल अगला ले लेता हूं 26, भाई 13 और 26 का एचसीएफ मेरे प्यारे में 13 आएगा, यानी कि ए का मान लेना होगा 26, बी का मान 26 तो नहीं सकते, संख्या अलग होनी चाहिए, तो बी का मान आएगा 13 39, सी का मान आएगा 13 52, संख्या अलग अलग होनी चाहिए। देखो हर संख्या 60 से कम भी आई है, 13 26 का एचसीएफ 13 13 26 का एचसीएफ 13 13 39 का एचसीएफ 13, यानी कि ए का मान सॉरी 13 39 का एचसीएफ 13 13 52 का एचसीएफ 13, यानी कि ए का मान 26 है, बी का 39 और सी का जो है वो 52 है। ए प्लस सी बटे बी, ए का मान 13 है, ये 52 है और ये 39 है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है?